बिहार पुलिस 19,838 बैच गर्ल्स एंड बॉय, बहुत सारे कैडेट्स का इसमें 16 तारीख से ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी से रिलेटेड मैं आप लोग को महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दूंगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस और अनुभव होगा, फिर भी आपसे गलती हो जाती है। वो गलती आप ना दोहराएं, वो गलती आप ना करें। इसीलिए मैं चाहता हूं आपको फेस टू फेस आपको बता दूं और इसे हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात, इस बार आप सबों का एग्जाम सेंटर दूर दूर फेंका है, सबको पता है नहीं? तो जब दूर दूर फेंक दिया तो आप लोग कोशिश करेंगे 24 आवर यानी कि एक दिन पहले एग्जाम सेंटर यानी कि जिला सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। जैसे कल आपका एग्जाम है, आज ही आप 10 बजे एग्जाम सेंटर का रेकी कर लीजिएगा कि कहाँ कौन सा कॉलेज है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, जा करके उसका जाने का रास्ता कैसे है, इन गेट कौन सा है, आउट गेट कौन सा है, पहले एक दिन बिफोर जाकर रेकी कर लीजिएगा। रात में अच्छी जगह ठहरने का बंदोबस्त कर लीजिएगा, यानी कि होटल ले लीजिएगा, रूम ले लीजिएगा, या आपके रिलेटिव का किसी का घर है तो कोशिश कीजिएगा मतलब शांति जगह आप रूम ले लीजिएगा। उसके बाद सुपास खाना खाइएगा, अच्छी नींद भी लीजिएगा ताकि आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो जाएगा। जो इंसान रात में अच्छी नींद नहीं लेता है उसको डिप्रेशन का शिकायत हो जाता है और टेंशन में रहता है, जिसके कारण उनका कुछ याददाश्त भी कमजोर हो जाता है और एग्जाम हॉल में वो हड़बड़ा के गलती कर देता है। रिलैक्स माइंड रहना है। ऐसा खाना खाइएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा उल्टपुल्टा चीज खा लीजिएगा, पता चला कि पेट खराब हो गया, फीवर हो गया, जुकाम हो गया और आपका एग्जाम आपकी छोटी सी गलती की वजह से प्रभावित हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जहां आपका सेंटर हुआ उस जिला में एक दिन बिफोर यानी कि 24 घंटा पहले रिपोर्ट कीजिए। उस जगह रूम ले लीजिएगा, रात में मैक्सिमम 10 बजे रात तक सो जाइएगा अच्छा खाना खा करके। और एग्जाम सेंटर पर जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आप एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा बिफोर रिपोर्ट कीजिए, यानी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 9 बजे है तो 8 बजे ही पहुंच जाइए। ठीक है, तसल्ली से अपना लाइन में लग करके अपनी जगह पर जाइए। एज फॉर एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज आपको मांगा है, यानी कि फोटो मांगा है, बॉल पेन मांगा है, या फिर आइडेंटिफिकेशन में जैसे आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड मांगा है, जो कुछ भी मांगा है एज फॉर इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, उतना सामग्री आप लेकर पहुंचिएगा। पहुंचने के बाद प्रॉपर आपका चेक बैक होगा। चेक बैक होने के बाद आराम से तसल्ली से अपने रोल नंबर जहां आपका है, जहां आपका रोल नंबर दिया है, जिस रूम में दिया है, वहां आप आराम से बैठ जाइए। बैठ करके ध्यान मग्न हो जाइए। बाहरी वातावरण से अपने आप मस्तिष्क को दूर कर लीजिए, यानी कि आलतू फालतू बात सोच रहे हैं या हड़बड़ा के, ये सब कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाइए, आंख बंद कीजिए और अपने रिमाइंड कीजिए पीछे वाली चीजों को जो आपने इस क्लास में अभी तक पढ़ा है, आप इसको रिमाइंड कीजिए, इसको याद कीजिए तसल्ली से, ध्यान मग्न होकर के। उसके बाद आपके पास ओमार सीट आएगा। ओमार सीट में सबसे पहला काम आपका सही सही रोल नंबर भरा जाना। पिछले बार बहुत सारे कैडेट्स ने, बहुत सारे लड़के और लड़कियां ने, 3-4 लड़के लड़कियां ने गलती भर दिया और फिर वो व्हाइटनर चला दिया, जिसके कारण उसका रिजल्ट पेंडिंग हो गया। क्योंकि आप एक बार भर दिए ना तो फिर आपको पता है उसको मिटाने में या सुधार करने में पेपर खराब हो जाता है। ओमार जो है मशीन पर चेक होता है, डिजिटल मशीन पर चेक होता है, इसीलिए आपकी छोटी सी भी गलती मशीन रिजेक्ट कर देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि गलती ना करें। एडमिट कार्ड देख करके अपना डिजिट भरें, डिजिट के बाद उस कॉलम को रंगें, उसके बाद जहां जहां आपका साइन है प्रॉपर कर देंगे। रोल नंबर गलती नहीं भरेंगे। ठीक, अब आप हड़बड़ा में लेट हो रहे हैं, आप हड़बड़ में यहां से गए, ट्रेन लेट हो गई या फिर ऑटो या कोई गाड़ी वाला आपको ले जाने में लेट कर दिया, हड़बड़ा के जाएंगे एग्जाम हॉल में, आपकी ये हड़बड़ाहट आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा बिफोर पहुंचे हम। जिला सेंटर एक दिन बिफोर, सेंटर पर 1 घंटा बिफोर और हॉल में 1 घंटा बिफोर। ओमार सीट पर प्रॉपर अपना डिजिट, उसके बाद डिजिट भरने के बाद कॉलम को रखना है। उसके बाद अब रही बात, आपका माइंड रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स माइंड रहना है, हड़बड़ा नहीं है, क्या होगा पता नहीं, फेल कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर इतना पढ़ना है, ये सब चीज दिमाग में नहीं रखना है। आपने अभी तक जो क्लास में पढ़ा है, आपने जो अभी तक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया है, मैक्सिमम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो घर में नहीं किया जो होता है, बहुत सारे टेस्ट दिए आप लोगों ने। उसके बाद अब आती मुद्दे की बात, क्वेश्चन। ये नहीं कि एक बार पूरा 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं उसके बाद देखते कौन कौन होता है उसको भरेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करना है।
एक तरफ से पढ़ते जाना है। जैसे आपने जीके जीएस में हाथ लगाया तो पहले जीके जीएस के क्वेश्चन को यहां से वहां पूरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप ये करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट करता है क्या है, जीके जीएस पकड़ा तो जीके जीएस में लग गए, उसके बाद जस्ट पता चला मैथ के मैथ में लग गए। नहीं, कुछ आपका एथिक ऑफ माइंड यानी कि आपका जो मेमोरी किसी एक जगह पर एक टाइम में बढ़िया से सोचता है। अगर आप सोच रहे हैं मैथ के बारे में तो आप जो है हिंदी में सोचना शुरू कर देते, खिचड़ी हो जाएगा। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो प्रॉपर 10 क्वेश्चन मैथ का पहले बना लीजिए, या फिर आप जीके जीएस में हाथ लगाए तो पहले जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या आपने अगर इंग्लिश में हाथ लगाया तो पूरा इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। समझ गए मेरी बात को? तो आप जीके जीएस में हाथ लगाए तो प्रॉपर पहले जीके जीएस के सारे क्वेश्चन को प्रॉपर भर लीजिएगा। जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आता है पहले उसको सॉल्व कीजिएगा, उस गोला को भरिएगा। उसके बाद रही आप हिंदी में हाथ लगा दे तो पहले हिंदी के पूरे क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को हिंदी को कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने। अगर एक जगह है तो, नहीं है हिंदी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए हैं यानी कि जिसका ओमार आपने भर दिया उसको टिक कर देना है, उसको निशान लगा देना है। उसके बाद ये भी अब है कि आप भाई 100 के 100 क्वेश्चन भी तो आप पूरा रंग नहीं पाएंगे, 100 तो रंग नहीं पाएंगे, कुछ गलती भी होगी तो विरोधाभास क्वेश्चन को छोड़ देना है। विरोधाभास क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, छोड़ देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार आपको जो होता है कॉन्फिडेंस आप भरते जाइए, जीके जस्ट मार लगे जीके को भरते जाइए। अब रही एक अटेम्प्ट ने आपने 50 क्वेश्चन बनाया, एक अटेम्प्ट में 50, और जो क्वेश्चन आपने बनाया था उसको आप क्वेश्चन पर टिक कर दीजिए कि मैंने सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने 5 नंबर बना लिया, 5 नंबर बना लिया। क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 नंबर को टिक कर देंगे, ठीक है ना। आपने 6 नंबर बनाया, 6 नंबर को टिक कर दिए। सपोज कीजिए आपने 7 नंबर को नहीं बनाया तो 7 नंबर को क्रॉस कर देना कि नहीं बनाए हम, ठीक है ना, ताकि आपको सेकंड अटेम्प्ट में जो जब जाएंगे तो आपकी नजर इस पर जाएगा, क्योंकि समय तो आपको निश्चित है 2 घंटा में सब चीज करना आपको, नहीं समझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 50 बनाया, सेकंड अटेम्प्ट में फिर क्या करना है, जो जो क्वेश्चन ने बना है उस पर जाना है, ठीक। एक फार्मूला इससे पहले मैं नहीं बता पाया था क्लास में, आज मैं बता रहा हूं, 60-40 का फार्मूला, ठीक है ना। 60-40 का फार्मूला आज समझ लीजिए, ठीक है, लॉजिक चीज है। सपोज कीजिए कि मैं ये बोलूं कि भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली एवं दिल्ली, और इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। मैंने बोला नई दिल्ली, दिल्ली, उसके बाद ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, इनमें से कोई सही नहीं, खिचड़ी हो गया क्वेश्चन। तो 60-40 का फार्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको पता लग रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अब इसमें से जैसे कि मैंने बोला इनमें से कोई नहीं, तो डी में बोला था कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब भारत की राजधानी या तो नई दिल्ली है या तो दिल्ली है, इतना तो जानते हैं हम। कंफ्यूजन यहां हो रही है कि भारत की राजधानी हम सुने हैं कि दिल्ली या नई दिल्ली, तो इसमें जो ऑप्शन डी में बोला नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं थी। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी ये आपके उसमें से चूज में से आउट हो गया। अब हमको क्या बचा, एबीसी। एबीसी में बोला गया था कि ए एवं बी दोनों, यानी कि ए एवं बी दोनों, तो आप क्या करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नई दिल्ली भी और दिल्ली भी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहां हमको पता है नहीं कुछ कि अब नई दिल्ली है कि दिल्ली है, इसमें अपना माथा पर जोर देना है, जिस पर आपका हार्ट कह रहा है, दिल कह रहा है कि ये सही है, उसको आपको टिक कर देना है, भर देना है। देखा जाएगा, जब जानते ही नहीं है तो भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमको जो आएगा भर देंगे, लेकिन ओमार को खाली नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? 60-40 का फॉर्मूला समझ गए, जिसमें आपका हार्ट कह रहा है कि ये 60% सही है और ये हार्ट कह रहा है कि ये 40% सही है, यानी कि इसमें हो भी सकता नहीं हो, लेकिन जिस पर आपको हार्ट और दिल कह रहा है कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन यही सही होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, भर देंगे। ये इसको बोलते हैं 60 और 40। समझ गए ना। अब ऐसा भी क्वेश्चन है सर जहां 50-50, वहां क्या करेंगे, भगवान का नाम लेना है, अपने अल्लाह ईश्वर का नाम लेना है, भर देना। जब भाई जब कुछ जानते ही नहीं हो तो क्या करोगे, नहीं, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो मन में मस्तिष्क में आया है भर दीजिए, बी 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 सी सी, ठीक है ना। उसके बाद आगे एक और इंस्ट्रक्शन, एग्जाम खत्म होने, यानी कि आपको लग रहा है कि अब 5 मिनट बचा है, ठीक है ना, एक बार पूरा ऊपर से नीचे चेक कर लेना है, दोबारा कोई ऐसा तो नहीं चीज छूट गया हो, आप क्वेश्चन पर चेक कीजिए, ओमार को चेक कीजिए, कोई ऐसा तो नहीं है जो रंगने के लिए छूट गया हो। 100 के 100 रंगना है, क्या बोला मैंने कि 100 के 100, एक भी गोला नहीं छोड़ना है,
फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पूरा जो कॉन्फिडेंस के साथ उसको, सेकंड अटेम्प्ट में जो छूट गया है 60-40 फार्मूला, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा भी होगा 50-50, नहीं थर्ड अटेम्प्ट में उसको भी नहीं छोड़ना है, सबको भर देना है, रेकी करना है। बाद में सभी कॉपी का एक एक क्वेश्चन को, एक एक को मार के गोला को प्रॉपर चेक करना है, ठीक है ना। आपकी जीत पक्की होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, सारे स्टूडेंट रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। ओके, राइट, सावधान।